ज़्यादातर हमें स्कूलों में यही सिखाया जाता है, जैसे हम वर्णमाला पढ़ाते हैं का खा गा घा अणा, क्या पढ़ाते हैं इसे? अणा। तो क्या अणा सही है? इसका प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं अणा, क्या सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो आज की क्लास में मैं बताऊंगी आपको कि ये तीनों एक से दिखने वाले जो वर्ण हैं उनका सही उच्चारण क्या होगा। तो आज की क्लास में मैं सब क्लियर करने वाली हूँ कि इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका क्या उच्चारण होगा। इसका उच्चारण होगा डा। इसको हम अड़ा नहीं बोलेंगे, किसी शब्द के अगर आगे लग जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? डा। डमरू, डगर, डर, डाल। ठीक है, आप समझते हैं ये क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हिंदी में अड़ा। क्या होगा? अड़ा, जिसको हम ये पढ़ते हैं, जो कि आ प्लस ड़ा को बनाकर मिलता है अड़ा। इसका रूल क्या है ये भी समझ लेते हैं। ये हमेशा शब्द के लास्ट में या फिर बीच में ही आता है। किसमें आता है? क्या हो गया? शब्द के बाद में या फिर बीच में। कब आएगा? ये हमेशा शब्द के बाद में और बीच में ही आता है। जैसे सड़क हो गया, पेड़ हो गया, लड़का हो गया, लड़ाई हो गया। यानी इस तरह का अगर आपको अणा देखने को मिले तो हमेशा वो शब्द के बीच में या फिर लास्ट में ही आएगा। सड़क में क्या है? अणा जो है वो बीच में है। ठीक है, और पेड़ में क्या है? पेड़ में जो अणा है वो लास्ट में है। तो यानी शब्द के बीच में या फिर लास्ट में ही ये वाला अणा देखने को मिलेगा। अब हम समझेंगे इस वाले वर्ण का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। अच्छा, कभी आपने गंगा को ऐसे लिख के देखा है? गंगा ऐसे लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा। हम भी जब गूगल पर सर्च करते हैं तो गंगा हिंदी में ऐसे ही लिखा आएगा। ठीक है, ऐसे ही लिखा आता है। तो ये जो अंक की बिंदी है वही है जो हमारा अंग, जो हम जिसे रणा बोलते हैं, ये है अंग। क्या है? अंग, क्योंकि इसमें अंक की बिंदी की आवाज आ रही है। तो इसका साउंड क्या हो गया? अंग। क्या बोले? का खा। तो आज के बाद हम इसे ये नहीं बोलेंगे का खा गा घा अणा ना बोलकर का खा गा घा अंग। क्या बोलेंगे? अंग। यानी आ और का के बीच में जिसकी आवाज आ रही है वही है बिंदी। अक्सर क्या होता है, हम जैसे पंचम पढ़ते हैं, पंच को ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, इसका रूप हमने देखा होगा, पंचम को ऐसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, चंदन हो गया, चंदन। तो चंदन को हमने कभी ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, चंदन। ठीक है, तो इस तरह के शब्द में हमें इनके ये वाले रूप भी देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, अंक हो गया, पंख हो गया, रंग हो गया, जंगा हो गया, तो इस तरह के शब्द में जो है वो हम अंक की बिंदी का प्रयोग नहीं देखते। ज्यादातर हम हिंदी में इसे ही लिखते हैं। तो इसको हिंदी वर्णमाला में इसको ना लिखकर इसको अंक की बिंदी के रूप में लिख दिया। इसे बोलते हैं अंग। क्या बोलते हैं? अंग, क्योंकि अंक की बिंदी को बिना स्वर के बाहर नहीं लाया जा सकता। इसको लाने के लिए एक स्वर की जरूरत जरूर पड़ती है। तो इसको स्वर के साथ बोलेंगे अंग। अड़ा, का खा गा घा अड़ा ना बोल के का खा गा घा अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंग। तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन समझ गए होंगे। जैसे हिंदी में हम ऐसे नहीं लिखते, हिंदी में इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे अंक की जगह अंक, अंक। ठीक है, और पंख को कैसे लिखेंगे? पंख, पंख। तो अंक साउंड आ रहा है, पंख। अंक साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ये इसका साउंड सही प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा अंगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास में आप समझ गए होंगे कि इसको डा बोलेंगे और इसको ना बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? अंग। सबसे ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अना बोलते हैं। अगर किसी शब्द में भी लग जाए तो इसको अना ही समझते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर हम बच्चों को सही से प्रोनाउंस कराएंगे तो आज बच्चा अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि बच्चों को क्या है, एक से दिखते हैं तो बच्चा कभी समझ नहीं पाता, सबको एक सा ही बोल देता है। इसको भी अड़ा बोल देगा, कभी इसको भी, तो इसको तो अड़ा ज्यादातर बोलते ही हैं। आज आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि जो एक से वर्ण दिखते हैं उनका हिंदी में सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसको बोलते हैं डा और इसको ड़ा और इसको अंग। तो आई होप आज की क्लास में आप समझ गए होंगे कि डा, अडा और अंगा का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है और कब कब हम इसे लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। ऐसे ही हिंदी की बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैंने अपने चैनल पर और भी ऐसी इस तरह की वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें सा का उच्चारण स्थान क्या है, यानी ऐसे बहुत से वर्ण हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो पहले आप वो वीडियोस अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि